नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेज में। तो चलिए 2 अप्रैल के सारे करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला है कि विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम 2026 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है। इसका थीम रखा गया है। ठीक है? विवरण संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 से यूएन जनरल असेंबली द्वारा इसको मनाया जाता है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दीप शक्ति अब एक्सरसाइज दीप शक्ति जो है भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया है। ये किनके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में अभ्यास दीप शक्ति का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंटमेंट दिया गया है? तो ये धीरज सेठ को दिया गया है। किसको दिया गया? तो ये धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है उप प्रमुख के रूप में। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में धीरज सेठ को कार्यभार संभाला है। अभ्यास डेजर्ट टाइगर 2026 एक्सरसाइज डेजर्ट टाइगर 2026 किसके बीच हुआ? तो ये भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो वरुण 2026 किसके मध्य में आयोजित किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 में अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में घोषित किया गया। ये अस्थायी रूप से इसको अमरावती को अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया है। साधना सप्ताह 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह का उद्घाटन किया है। इस मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में क्षमता निर्माण के लिए मनाया जा रहा है साधना सप्ताह 2026। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कानून कानून और न्याय मंत्रालय ने नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय सेतु एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने इसे नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। अगला आर्टेमिस सेकंड नासा ने 1 अप्रैल 2026 को अपना मानवयुक्त चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया है। इसमें 4 यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। कितने यात्री करेंगे परिक्रमा? तो 4 यात्री परिक्रमा करेंगे आर्टेमिस 2 में। अगले क्वेश्चन को देखिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 गुजरात सरकार ने अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा किया है। किस स्टेट ने किया है? तो ये गुजरात ने किया है जिसका लक्ष्य है राज्यों को रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाना है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को लाया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किस हवाई अड्डे को? तो आईजीआई हवाई अड्डे को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। अगले क्वेश्चन को देखिए। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर विश्व कप का खिताब जीत लिया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को फर्स्ट स्थान पे रखा गया है, जबकि ईशान किशन को सेकंड रैंक दी गई है। कितनी रैंक दी गई है? तो सेकंड रैंक ईशान किशन को और फर्स्ट रैंक अभिषेक शर्मा को दिया गया है। साहित्यिक पुरस्कार देखें तो प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स।
इसके एक अभी 2025 में एक बुक लॉन्च हुई थी, तो उसका क्या नाम है, तो मेरी मदर कम्स टू मी, मेरी मदर कम्स टू मी, कम्स टू मी, ये इनके द्वारा मेरी मदर कम्स टू मी और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की प्रमुख पुस्तक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अगले ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सुनील ज्ञान क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।